हेलो गाइस, मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसे फैक्ट्स जानने वाले हैं जो आज से पहले आप तक कभी भी आने नहीं दिए गए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 3, गाइस अगर आप एक डॉग लवर है ना तो आपने बहुत सी अलग अलग डॉग ब्रीड्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी धरती पर एक ऐसी डॉग ब्रीड भी मौजूद है जिसे रिसर्चर्स दुनिया की सबसे ज्यादा मिस्टीरियस डॉग ब्रीड मानते हैं। एक्चुअली गाइस मैं बात कर रहा हूं तिब्बतन मास्टिफ डॉग ब्रीड की, जिसके ओरिजिन का कोई भी पुख्ता एविडेंस भाई साहब इस धरती पर मौजूद ही नहीं है। यानी कि देखो सिंपल लैंग्वेज में हम इंसानों का ओरिजिन इस धरती पर हुआ है, हमारी जैसी बहुत सी लिविंग जो स्पीशी हैं उनका भी ओरिजिन इस धरती पर ही हुआ है। अब क्या होता है कि पुराने समय में जब आप रिसर्च करते हो ना तो आपको हम इंसानों के या फिर दूसरी स्पीशी के भाई साहब पुख्ता प्रमाण देखने को मिलते हैं कि भाई ठीक है ये स्पीशी हमारी अर्थ से ही बिलोंग करती है। लेकिन बात अगर इस डॉग ब्रीड की जाए ना तो भाई साहब किसी भी कंट्री के पास कोई भी ऐसा पुख्ता एविडेंस मौजूद नहीं है जिस बात को प्रूव करता हो कि ये जो डॉग ब्रीड है ये हमारी अर्थ से ही बिलोंग करती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब इसके डीएनए मेकअप से इसको एनालाइज किया गया तब रिसर्चर्स को जाकर ये पता चला कि ये जो डॉग ब्रीड है ना ये एटलीस्ट हमारी धरती पर 3000 सालों से भी पहले से सर्वाइव कर रही है। और जैसा कि आप इन इमेजेस में देख ही सकते हैं कि इसका जो साइज है ना वो भी काफी ज्यादा मैसिव होता है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए कि कभी कभार ना ये जंगल में टाइगर तक को भी डरा देता है। एंड इंटरेस्टिंगली बात अगर देखो इसकी वेट की जाए तो इस डॉग का जो वेट है वो लगभग 60 से 70 किलोग्राम के आसपास होता है और इसलिए भी इस डॉग ब्रीड का जो एक पपी होता है ना उसको लगभग 15 करोड़ रुपए में बेचा जाता है। मतलब सीरियसली गाइस हमारी जो अर्थ है ना भाई साहब ये भी एक से एक रहस्यों से घिरी हुई है। गाइस देखो आज की डेट में ना हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि हमें ऑलमोस्ट हर एक चीज में ना कस्टमाइज करने वाला ऑप्शन मिल गया है। जैसे देखो बात अगर मैं लैपटॉप या फिर पर्सनल कंप्यूटर की करूं तो आज हम ही डिसाइड करते हैं कि भाई हमें कौन सा प्रोसेसर चाहिए, हमें कितनी रैम चाहिए या फिर क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए हमें उस डिवाइस में। लेकिन बात अगर स्मार्टफोन की जाए तो भाई देखो स्मार्टफोन इंडस्ट्री इंडिया के अंदर ना भाई साहब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन इंडस्ट्री है, लेकिन बावजूद इसके भी यहां पर हमें ये फ्रीडम भाई देखने को नहीं मिलता। मतलब आज की डेट में भाई मैं ये डिसाइड नहीं कर रहा हूं कि मेरे फोन में कितने मेगापिक्सल का कैमरा होगा, मुझे प्रोसेसर कितना चाहिएगा, मुझे बैटरी कितनी बड़ी चाहिए। ये जो मेरे जो ये वो है ना डिसीजंस ये मैं नहीं बल्कि जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो ले रही हैं। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ये कस्टम करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ये स्मार्टफोन के अंदर क्यों नहीं आता? वेल गाइस आपको एक कड़वी बात बताऊं, भाई साहब ये पूरी जिंदगी आ भी नहीं सकता। और पता है इसके पीछे मतलब इसके ना आने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? वो है खुद गूगल कंपनी। देखो गाइस आई एम डैम श्योर आप तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचने नहीं दिया गया होगा, लेकिन साल 2014 में ना गूगल ने एक बड़ा मस्त सा प्रोजेक्ट भी निकाला था जिसका नाम उन्होंने दिया था ARA प्रोजेक्ट। अब देखो इस प्रोजेक्ट में गूगल ने ना क्या किया कि उन्होंने एक इलेक्ट्रिक बेस को बनाकर तैयार किया जिसके ऊपर आप डिटैचेबल ब्लॉक्स को अपने फोन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा सकते थे। मतलब कि देखो सिंपल लैंग्वेज में ना इस फोन की क्या स्पेसिफिकेशन होगी ये मैं ही डिसाइड करूंगा। भाई मुझे बैटरी बड़ी चाहिए तो मैं बड़ा बैटरी का ब्लॉक लगा दूंगा, मान के चलो कि मुझे कैमरा चाहिए नहीं तो मैं कैमरे का जो है वो सॉकेट हटा दूंगा, उसकी जगह मैं और बड़ा प्रोसेसर लगा सकता हूं। सेम उसी तरीके से वाईफाई चाहिए, ब्लूटूथ चाहिए नहीं चाहिए, और जो डिस्प्ले था उसी हिसाब से आपको HD डिस्प्ले चाहिए, अल्ट्रा HD डिस्प्ले चाहिए तो आप पर्टिकुलरली वो इक्विपमेंट खरीद सकते थे या वो ब्लॉक खरीद सकते थे और वो इसमें लगा सकते थे। अब मान लो कि मुझे पार्टी में जाना है, मुझे कैमरा चाहिए तो मैंने अपने फोन के अंदर कैमरा लगा लिया। नॉर्मल ऑफिस में जा रहा हूं कैमरा नहीं चाहिए तो भाई मैंने एक्स्ट्रा प्रोसेसर लगा दिया। अब देखो गाइस जब ये प्रोजेक्ट दुनिया के सामने आया ना तो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि भाई अब तो एक तरीके से गेम चेंज ही हो जाएगा, क्योंकि भाई देखो गूगल एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आया जिसका उसको लाइसेंस भी मिल गया है। तो वेस्ट के लोगों को ये लगने लगा कि भाई अब 60-70 हजार रुपए हम दूसरी कंपनी को क्यों देंगे, हम अपने हिसाब से 40-50 हजार रुपए में एक से एक बेहतरीन फोन बना लेंगे एंड इवन उसको हम आराम से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या है? वो ये है कि गूगल ने जो प्रोजेक्ट लिया और इसका जो लाइसेंस लिया था वो हम इंसानों की भलाई के लिए नहीं बल्कि दूसरी कंपनीज और खुद की भलाई के लिए लिया था। क्योंकि देखो गाइस जैसे गूगल ने इस प्रोटोटाइप को बनाया और इसका जो लाइसेंस लिया ना उसने एक ही झटके में बाकी सभी कंपनीज के फ्यूचर को सेव कर लिया। क्योंकि देखो आज की डेट में अगर कोई भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो उठकर ये बोले कि भाई अब मुझे कस्टमर्स को बेनिफिट देना है और हम कस्टमाइजेशन वाले फोन को निकालेंगे तो भाई साहब वो अब ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि भैया ये राइट तो गूगल के पास है। अब अगर उस कंपनी ने भूले भटके ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट निकाल भी दिया तो गूगल उसके ऊपर इतने एलिगेशन लगाएगा कि उस कंपनी का जीना तक मुश्किल हो जाएगा। तो अब इस पॉइंट पर शायद आपके दिमाग में ये बात तो आ सकती है कि भाई फिर इसमें गूगल का क्या फायदा? मतलब वो चिप भी तो गूगल ने निकाली थी ना, तो गूगल को तो प्रॉफिट हो ही रहा था। पर भाई साहब गूगल को प्रॉफिट तो हो रहा था लेकिन उस सिचुएशन में वो प्रॉफिट था काफी ज्यादा कम।
कैसे वो भी बताता हूं। तो देखो गाइस, आज के मार्केट का सीन क्या है कि अगर कोई भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है उसको अगर अपना कोई भी नया मॉडल लॉन्च करना होता है ना, तो उसको एंड्रॉइड यूज करने के राइट्स के पैसे गूगल को देने पड़ते हैं। साथ ही साथ गूगल बहुत से ऐसे इक्विपमेंट्स को भी बनाता है जो एंड्रॉइड फोन में सिर्फ गूगल ही प्रोवाइड कराता है। इसके साथ ही गूगल अपना जो है खुद का स्मार्टफोन भी निकालता है। तो इस समय गूगल का जो अर्निंग के सोर्स हैं वो तीन है। लेकिन बात अगर इस बेस मॉडल की जाए तो अगर ये मार्केट में आ जाता तो अब ये मान लो कि बाकी की दूसरी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो साइड हो जाती। तो पहला जो वो राइट का पैसा गूगल को मिल रहा था वो मिलना बंद हो जाता। दूसरा, गूगल जो खुद के इक्विपमेंट्स दूसरे कंपनी को बड़े दाम पर बेचकर पैसा कमा रहा है वो खत्म हो जाता। और इस कंडीशन पर गूगल का सिर्फ एक ही अर्निंग सोर्स होता और वो था इस पूरे ही कस्टमाइजेशन फोन को बेचना। और उसके बावजूद भी एप्पल जो है भाई वो बहुत बड़ा उनका जो कॉम्पिटिटर बना हुआ है, अगर बाई चांस एप्पल ज्यादा फेमस हो जाता तो उस कंडीशन पर गूगल को भाई साहब एक कोने में घर पर बैठना पड़ता। तो टेक्निकली कल को कोई दूसरी कंपनी उठकर खुद गूगल या दूसरी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का धंधा चौपट ना कर दे, इसलिए गूगल ने खुद को महान बनाकर एक ऐसे फोन को निकाला, उसके लाइसेंस को लिया, लेकिन बावजूद इसके भी कभी भी इसको मार्केट में लॉन्च नहीं किया। और यही वो सबसे बड़ा रीजन भी जिसके चलते हुए आज तक भी जब भी कोई बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें इस प्रोजेक्ट का जिक्र किया जाता है ना, भाई साहब बड़े से बड़े इंजीनियर के माथे पर पसीने आ जाते हैं, पर उसका जवाब आज तक भी नहीं दे पाते। फैक्ट नंबर 1, गाइस आई एम डैम श्योर आपने 100% इस चीज को फील तो जरूर किया होगा कि मान के चलो अगर दो बंदे हैं और एक बंदा हमारे बारे में 10 पॉजिटिव बातें बोल रहा है और दूसरा जो बंदा है उसने सिर्फ एक ही नेगेटिव बात बोली होगी ना, तो हमारा दिमाग पॉजिटिव चीजों को इग्नोर करके ना उस नेगेटिव बात पर अटक जाएगा और बार बार सोचेगा कि यार उस बंदे ने मेरे लिए ऐसा क्यों बोला। और देखो ये सबके साथ होता है, कुछ अजीब बात नहीं है। इवन मेडिकल साइंस भी इस चीज को प्रूव करता है कि हमारा जो दिमाग होता है ना, ये नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है। बट ऐसा होता क्यों है, मतलब इतना नेगेटिव क्यों है हमारा दिमाग? तो देखो गाइस, इसके पीछे का खुद सबसे बड़ा रीजन हम और हमारा आसपास का एनवायरनमेंट नहीं बल्कि हमारे पूर्वज हैं। असल में देखो शुरुआती दौर में क्या होता था ना कि लोगों के पास ना ही नॉलेज होती थी और ना ही टेक्नोलॉजी होती थी। अब दोनों ही चीजें अगर नहीं होती थी तो उनको सर्वाइव करने के लिए ना भाई हर चीज को ना चाहते हुए भी नेगेटिव वे में सोचना पड़ता था। देखो एग्जाम्पल के लिए आज हम मार्केट में जाते हैं, किसी भी खाने वाली आइटम को उठाते हैं और आसानी से खा लेते हैं। हमें यह सोचना नहीं पड़ता है कि हम अगर इस चीज को खाएंगे तो क्या ये पॉइजनस तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता है कि भाई इसके पीछे ना बहुत सारे टेस्ट किए गए होंगे और ये चीज जहरीली नहीं हो सकती। बस शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था। शुरुआती दौर में हम चीजों को एक्सप्लोर कर रहे थे। उस कंडीशन में हमें अगर कोई फ्रूट खाना होता था तब भी हमें थोड़ा सा नेगेटिव होना पड़ता था कि भाई ये पॉइजनस तो नहीं होगा या इससे कोई एलर्जी तो नहीं हो जाएगी। सेम चीज जानवर और इंसेक्ट के साथ भी होती थी। छोटा सा इंसेक्ट भी भाई आपको काटकर इस दुनिया से टाटा बाय बाय करा सकता था। तो टेक्निकली हमारे पूर्वजों को ना चाहते हुए भी ना उस समय नेगेटिव होना पड़ता था। और देखो गाइस, ये जो नेगेटिविटी थी ना सही मायने में ये हमारे सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी थी, क्योंकि अगर हम हर चीज को शुरुआती दौर से ऐसे इग्नोर करके मस्त खुश रहते ना तो शायद हम इंसानों का अस्तित्व कई साल पहले खत्म ही हो चुका होता। अब देखो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे हमारा दिमाग डेवलप होता चला गया, आज की डेट में भी हमारे अंदर एक्चुअली में डीएनए का वो मेकअप या फिर ट्रेंड पाए जाते हैं जो कि हमें पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बल्कि नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में नेगेटिविटी बायस कहा जाता है। तो देखो भाई लोगों, सही बात तो यह है कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है ना तो खुश रहने की आदत डाल लो, क्योंकि भाई देखो खुशी ढूंढने से ही मिलेगी, लेकिन नेगेटिविटी वो तो भाई हमारा दिमाग है ना हर वक्त ढूंढ रहा है। हर इंसान नेगेटिव है, बस पॉजिटिव होने की प्रैक्टिस वो हमें करनी होती है। आई होप गाइस आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा। मुझसे इंटरेक्शन बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।